ओके, संदीप ने क्वेश्चन पूछा है कि प्री वर्कआउट के साथ क्रिएटिन लेता हूं सर, लेकिन फिर भी स्टेमिना नहीं बन रहा है रनिंग में। देखिए, जो स्टेमिना वर्ड है वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं है। जैसे कि आपने कहा ना कि सिर्फ प्री वर्कआउट में क्रिएटिन मिलाकर जो आपका स्टेमिना बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपने ये समझा होगा कि प्री वर्कआउट चलो डायरेक्टली काम कर भी देता होगा, एक थोड़ा सा पुश कर भी देता होगा। तो सर यहाँ पर आपको ये गलत फहमी है। प्री वर्कआउट का जो पुश होता है वो आपको तब अच्छा होगा जब आपकी जो मसल की रिकवरी है, मसल कितना ज्यादा फ्रेश है। बेसिकली आपने जो ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग के बाद जो रिकवर किया है प्रैक्टिस के बाद रनिंग की, उसके बाद क्या सिचुएशन है उसको देखते हुए प्री वर्कआउट आपकी बॉडी पे काम करेगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत से लोगों के माइंड में आ रही होगी कि सर प्री वर्कआउट तो होता ही इसलिए कि हम अपने आप को उस कंडीशन में पुश कर सके जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लो फील कर रहे हैं। जैसे कि आपने मेरी ही कुछ वीडियोस में ये देखा होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको प्री वर्कआउट जब लेना है जब आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा थक जाती है। आप कोई वर्क कर रहे हो या कोई ऐसी जगह जॉब करते हो जहां पर आपको लेट नाइट आना पड़ रहा है, या आपकी बहुत ज्यादा जो डेली लाइफ है वो ज्यादा टॉर्चरेबल हो गई हो बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, उसके बाद देन आपको ये प्री वर्कआउट वगैरह लेना है। क्योंकि आप लास्ट में अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कि इतना टॉर्चर सहने के बाद एक वर्कआउट में जो बड़ा वाला टॉर्चर है वो भी सहो, तब हम जाकर प्री वर्कआउट लेते हैं। तो ये प्री वर्कआउट की हो गई कंडीशन पहली। अब दूसरी बात आप ये सुनिए, आपने बोला कि रनिंग में स्टेमिना नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एथलीट हो, आप रनिंग करते हो, तो आपको यहां पर यह बात समझनी होगी, अगर प्री वर्कआउट का बेनिफिट चाहिए तो यहां पर आपको अपनी जो मसल की रिकवरी है, जो डेली लाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो प्रायोरिटी गोल है वो रनिंग को कम टाइम में, जितना भी आपका डिस्टेंस है उसको कम टाइम में निकालना है। और इधर जो एक नॉर्मल पर्सन का काम था अपनी बॉडी को फिट रखना, अपना वर्कआउट करना, सो वो कंडीशन अलग थी और आपकी कंडीशन अलग है। तो आपको यहाँ पर बाकी की चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आप ओवर रनिंग तो नहीं कर रहे हो, उस टाइम मसल की सिचुएशन क्या है, बेसिकली कितना पेन हो रहा है, जो एक रनिंग का सेशन है जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिकवर कर भी पा रही है या नहीं, ये सब आपको देख के चलना पड़ेगा। आपकी जो डाइट है उसमें कैलोरीज का क्या हाल है वो देख के चलना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कैलोरीज है ना उसको डेफिशिट में नहीं डाल सकते हो। अगर डेफिशिट में डाला तो आपकी जो पावर है वो चली जाएगी। आपको बॉडी को सरप्लस में रखना पड़ेगा। अब यहां पर सरप्लस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना नहीं चले जाए कि आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाए, जिसकी वजह से आप रनिंग भी ना कर पाओ अच्छे से, और देन जब आपकी कॉम्पिटिशन डेट नजदीक आ रही हो तो आप अपने वेट को कम भी ना कर पाओ उस रनिंग को कम से कम टाइम में मैनेज करते हुए। क्योंकि देखो यहां पर कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो एक टाइमिंग फिक्स रहती है कि इतने टाइम में हमें रनिंग निकालना है। लेकिन अगर आप यहां पर एथलीट हो तो आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रतियोगिता में शामिल होंगे, उनकी रनिंग कितनी है, उनकी टाइमिंग कितनी है। तो यहां पर आप समझ रहे हो आपके लिए क्या चैलेंज हो गया। वेट भी मेंटेन करना है, जो एक दौड़ का डिस्टेंस है वो भी हमें कम से कम समय में निकालना है, पावर भी मेंटेन करनी है। ये सब चीजें आपको देख के चलना पड़ेंगी। और ये सब चीजों को जब आप देखकर चलते हो तो ये कुछ सप्लीमेंट इसकी नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने बोला कि प्री वर्कआउट भी ले रहा हूं, क्रिएटिन भी ले रहा हूं उसमें मिक्स करके, ये आपको अच्छे से बात समझनी पड़ेगी। ये सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब ही है पूरक। पूरक मतलब कि हमारी जो डाइट है उसके साथ इन चीजों को जोड़कर हम अपनी जो मसल में पावर है, मसल को बढ़ाना है, या मसल की जो एंड्योरेंस है यानी कि उसकी सहन शक्ति को बढ़ाना है, जो कि बेसिकली स्प्रिंटर्स में भी चाहिए रहती है और मैराथन रनर्स में तो बहुत ज्यादा चाहिए रहती है। इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको होल डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और किस टाइप की आपकी दिनचर्या चल रही है। और वो दिनचर्या मैंने इसीलिए बोला कि उस दिनचर्या का, उस लाइफ स्टाइल का आपके मसल की रिकवरी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सब कुछ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा और ये सब कुछ आप अकेले बैलेंस तभी कर सकते हो जब आप एक्सपर्ट हो। अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको किसी कोच के गाइडेंस में आना होगा। अगर आपको एक अच्छी रनिंग निकालनी है, अच्छा रनिंग में स्टेमिना बनाना है, तो कोई बढ़िया कोच हो जो आपको हर चीज साइंस से रिलेट करके बताए, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके बताए। कई बार क्या होता है साइंस में भी थोड़ा सा आगे पीछे मैटर हो जाता है।
जो एक सही तरीके से नहीं सॉल्व हो पाता, तब वहां पर एक्सपीरियंस भी काम आता है। ओके, सो ये सब चीजों का तालमेल हमें बिठाना पड़ता है। आपको शायद ये सब चीजें समझने में थोड़ा सा जटिल समस्या लग रही हो, लेकिन उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो। आप जब इस वीडियो को अगर समझ गए, उसका एक कंक्लूजन समझ गए, विश्वास मानिए आपका जो रनिंग का स्टेमिना है वो बहुत हाई लेवल पर जाएगा। क्योंकि मैं ये सब चीजें डिटेल में आपको बाकी सब कुछ मिलाकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेहनत करना ही फील्ड पर वही अकेला काफी नहीं होता। वो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी बहुत ज्यादा, लेकिन एक दिमाग के साथ करनी पड़ेगी, एक स्मार्ट तरीके से खेलकर करनी पड़ेगी। तब आप जाकर अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा पाओगे। और वो जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत के चक्कर में जो फ्रस्ट्रेशन आ रही थी आपकी बॉडी में, वो भी कम हो जाएगी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको रिजल्ट जो है माइनर पॉइंट में लगातार दिखते चले जाएंगे। जैसे कभी कभार 1 सेकंड कम में आपने अपनी दौड़ को निकाला, कभी कभार 2 सेकंड कम में अपनी दौड़ को निकाला, कभी 3 सेकंड, कभी 4 सेकंड। इस तरीके से ये टाइम घटता चलेगा और आपका जो उत्साह है, जो अंदर एक मोटिवेशन लेवल है, वो भी बढ़ता चलेगा। तो ये सब कुछ को हमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, देखते हुए चलना पड़ेगा। मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैसे बताऊं यार, आप लोग बाग ये कमेंट तो कर देते हो कि प्री वर्कआउट के साथ ये सब ले रहे हैं या L-सुट्टेलिन, मल्टीविटामिन, पीनट बटर सब कुछ ले रहा है, तभी हमारा स्टेमिना नहीं बढ़ पा रहा है। और आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन सब के लेने ही अकेले से कुछ नहीं होगा। ये तो हमारी डाइट के हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर कर लेना ही पड़ेगा। अगर हमारी जो डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है वो हो रही है, तो हमें ये सब चीजें नॉर्मल एडजस्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से सप्लीमेंट के रूप में। फिर उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा दिमाग होता है, वो भी लगाना पड़ेगा। दैट्स इट। सो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर संदीप। आपने अच्छे से समझा होगा और शायद मैंने अच्छे से समझाया भी होगा, कोई कमी नहीं रखी होगी। और आपने जो मेरी यहाँ तक बात सुनी और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।